हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 10 दिसंबर 2022 और 10 दिसंबर 2022 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 9 दिसंबर। तो भ्रष्टाचार से दूर रहने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मेघालय। तो मेघालय सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है। अब मेघालय, तो मेघालय की राजधानी कहाँ है? मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मेघालय के राज्यपाल कौन है? तो मेघालय के राज्यपाल आपका ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा है। और मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? तो मेघालय के मुख्यमंत्री आपका कॉनराड संगमा है। ध्यान देंगे, डीपी वहलगांव मेघालय के नए मुख्य सचिव बने हैं। उसके बाद मेघा कयाक महोत्सव 2022 मेघालय में शुरू हुआ है। उसके बाद मेघालय के मुख्यमंत्री ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया है। उसके बाद मेघालय के मंत्रिमंडल ने मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी एच कानिटकर। तो ये पूर्व क्रिकेटर हैं एच कानिटकर, इन्हें भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में शटलर सुकांत कदम ने पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? हाल ही में शटलर सुकांत कदम ने पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी स्वर्ण पदक। तो शटलर है सुकांत कदम, इन्होंने पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? हाल ही में भारत के पहले ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अनुराग ठाकुर। तो केंद्रीय खेल और युवा मामले के मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, इन्होंने चेन्नई में भारत के पहले ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी साजी केबी। तो साजी केबी को आपका नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब नाबार्ड, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नाबार्ड का फुल फॉर्म आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। नाबार्ड का स्थापना कब होता है? तो नाबार्ड का स्थापना आपका 1982 में होता है। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके अध्यक्ष अब हो गए हैं साजी केबी। ध्यान देंगे, प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। उसके बाद राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष सी अलचेंद्र रेड्डी को नियुक्त किया गया। उसके बाद अरुण गोयल को ईसीआई का चुनाव आयुक्त बनाया गया। उसके बाद सेबी ने सुंदरमन राममूर्ति को बीएसई का नया सीईओ घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में बीबीसी की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? हाल ही में बीबीसी अर्थात ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 4। तो आपका BBC अर्थात ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। अब ये 4 भारतीय महिलाएं कौन हैं? तो ये हैं प्रियंका चोपड़ा, उसके बाद शीर्षा बांदला, गीतांजलि श्री और स्नेहा सवाले। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश 2023 के अंत तक विश्व का 8वां सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार बन जाएगा? हाल ही में कौन सा देश 2023 के अंत तक विश्व का सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार बन जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भारत। तो अपना देश भारत आपका 2023 के अंत तक विश्व का 8वां सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हाल ही में 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आदित्य मित्तल। तो आदित्य मित्तल आपका भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ध्यान देंगे 71वें शतरंज ग्रैंड मास्टर संकल्प गुप्ता बने हैं। उसके बाद 72वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर मित्रभा गुहा बने हैं। उसके बाद 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर भारत सुब्रमण्यम बने हैं। उसके बाद 74वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर राहुल श्रीवास्तव बने हैं। उसके बाद 75वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर वी प्रणव बने हैं। उसके बाद 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर प्रणव आनंद बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट सूची में भारत की रैंक क्या है? हाल ही में आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट सूची में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 87। तो आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 के लिए दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट सूची में भारत को 87वां स्थान दिया गया है, जबकि हाल ही में सार्वजनिक किए गए पासपोर्ट की रेटिंग में यूएई पहले स्थान पे है। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किसे चुना गया है? हाल ही में टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किसे चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वोलोडिमिर जेलेंस्की। तो वोलोडिमिर जेलेंस्की ये आपका यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। तो टाइम मैगजीन ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की और स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को 2022 पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। यह पुरस्कार उस घटना या व्यक्ति को दिया जाता है जिसका पिछले 12 महीनों में वैश्विक घटनाओं पर सबसे अधिक प्रभाव रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपनी पुस्तक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा का विमोचन किया है? हाल ही में किसने अपनी पुस्तक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा का विमोचन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मानसी गुलाटी। तो मानसी गुलाटी का यह पुस्तक है मिरेकल्स ऑफ फेस योगा, इन्होंने ही अपनी पुस्तक का विमोचन किया है। ध्यान देंगे हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स नामक पुस्तक लिखी है। उसके बाद नल नाडा अंटिल वी मीट अगेन नामक पुस्तक गौतम बोरा ने लिखी है। उसके बाद फ्रांसीसी लेखक रेने नावा ने अपनी नई पुस्तक न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया का विमोचन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्यसभा ने नए सभापति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में राज्यसभा के नए सभापति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जगदीप धनखड़। तो हमारे देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं जगदीप धनखड़, ये अब राज्यसभा के नए सभापति होंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट में कितने बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है? हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट में कितने बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 35 पॉइंट। तो आरबीआई ने लगातार 5वीं बार 7 दिसंबर 2022 को रेपो दर को आपका 35 बेसिस पॉइंट से बढ़ाकर 6.25 कर दिया है। अब आरबीआई
तो आरबीआई का स्थापना कब होता है? आरबीआई का स्थापना आपका 1 अप्रैल 1935 को होता है। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके सीईओ कौन है? तो आरबीआई के सीईओ आपका शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? हाल ही में पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, डीना बोलुआर्टे। तो डीना बोलुआर्टे आपका पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। अब पेरू, तो पेरू की राजधानी कहाँ है? पेरू की राजधानी लीमा है। और पेरू की राष्ट्रपति कौन है? तो पेरू की राष्ट्रपति बनी है आपका डीना बोलुआर्टे। और पेरू की करेंसी क्या है? तो पेरू की करेंसी आपका पेरुवियन सोल है। अगला हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। यह प्रश्न हमने आपको कल होमवर्क में दिया था कि हाल ही में नेत्रहीनों के लिए तीसरे T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हाल ही में नेत्रहीनों के लिए तीसरे T20 विश्व कप क्रिकेट का टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर हमें कमेंट किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुरुग्राम। तो गुरुग्राम में आपका नेत्रहीनों के लिए तीसरे T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ है। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, हाल ही में एनडीटीवी और अमूल किस देश को दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे? हाल ही में एनडीटीवी और अमूल किस देश को दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे? तो ये आपका आज के लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट जरूर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।